बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट सी प्लस प्लस में क्या होता है, हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे और फिर हम एक एग्जांपल भी करेंगे यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, ताकि हमारा प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका अगर कोई डाउट हो इसको यूज़ करने के लिए वो भी दूर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की। ये भी वन ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस है। जिस तरह हमारे पास इफ एल्स इफ और नेस्टेड इफ जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, जो कि मुख्तलिफ कंडीशन के बेस पर कुछ पार्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट करता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ठीक है, कि हमने क्या कंडीशन यूज किया है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारे पास इस तरह होता है कि एक्सक्यूज मी, फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर क्या है, एक इफ एल्स का कंडीशन है। जिस तरह मैं इधर लिखता हूँ इफ कंडीशन, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ की ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, वरना हम एल्स पुट कर देते हैं और फिर कहते हैं कि ये कंडीशन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम एक कंडीशन को चेक करते हैं और अगर ट्रू होता है तो एक पार्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होता है और अगर फॉल्स होता है तो फिर दूसरा पार्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब आप अगर इधर देखें तो मैं अगर इफ एल्स इफ पे जाऊं, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन के साथ कंडीशन इधर भी एक पुट कर लूं और फिर इसकी बॉडी इधर आ जाए, फिर इधर एल्स इफ आ जाता है, फिर एक और कंडीशन आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मल्टीपल कंडीशंस एल्स इफ के थ्रू क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब इस पे थोड़ा सा गौर से ध्यान दीजिएगा। मैं इधर एल्स लिखता हूँ और इधर इसको बंद करता हूँ। अब देखो, अगर ये कंडीशन जो वन है मेरे पास, ठीक है, जो कंडीशन वन है ये वाला, अगर ये कंडीशन वन हुआ, ये टू हुआ, ये थ्री और ये फोर, तो इन कंडीशंस को हम फिर किस तरह से वो कर सकते हैं कि इसमें से इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो तब जाकर ये इसका ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कहीं से फॉल्स हो जाता है, ठीक है, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो फिर हमारा ये वाला कोड, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो फिर ये एल्स पे जाएगा। तो एल्स के सामने इफ है तो फिर ये वाला कंडीशन चेक होगा। अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स है तो फिर ये वाला एल्स। तो इस तरह से वन वन एल्स तक जाएगा, जो कि हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम स्विच स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। अब स्विच स्टेटमेंट का साइंटिक्स क्या है, सिंपल सी बात है। हमारे पास होता है इधर फॉर एग्जाम्पल स्विच कीवर्ड है, तो हम स्विच स्टेटमेंट को स्विच से ही स्टार्ट करेंगे। फिर इधर आता है कोई एक्सप्रेशन, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन आ सकता है। तो एक्सप्रेशन सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, जिसमें कोई आप वैल्यू चेक करते हैं कि इसमें क्या वैल्यू है, या वो एक पूरा एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन हो सकता है जो कि इवेंचुअली इवेल्युएट होगा किसी एक नंबर को। तो फॉर एग्जांपल वो नंबर हमारे पास इंटीजर भी हो सकता है, वो हमारे पास कैरेक्टर भी हो सकता है। तो इन दोनों पर वो काम करेगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमारे पास इसकी बॉडी स्टार्ट होती है और इसकी बॉडी ख़त्म होती है। तो स्विच का जो पूरा स्टेटमेंट्स है वो इधर होगा, लेकिन वो इफ की तरह नहीं कि इसके अंदर इस तरह से कोड होंगे। इसके कुछ सब पार्ट्स कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट इसका होगा केस का, केस, और हम इसके साथ लिखेंगे केस वन, तो फिर लिखेंगे केस टू। अब ये टू जो है या वन जो है, इसको हम बोलते हैं केस नंबर। तो जो चीज़ इधर एवेल्युएट होगी, फॉर एग्जांपल
हम कहते हैं कि इधर एक एक्सप्रेशन है। चलो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ कि इधर हमने एक वेरिएबल डाला है, ठीक है। तो अब इसको हम वन बाय वन करते हैं। सपोज करें कि इधर एक नंबर है x और उसके अंदर 10 पड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि इस x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। इसकी पॉसिबल वैल्यूज 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है और 10 भी हो सकती है। तो हम इसको इनके अगेंस्ट चेक करते हैं इफ एल्स की मदद से कि इफ x इज इक्वल टू 2 तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, इफ x इज इक्वल टू 5 तो फिर ये वाला, इफ x इज इक्वल टू 6 तो फिर ये वाला, और इफ x इज इक्वल टू 10 तो ये वाला। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सही। तो इसी तरह से हम इधर पुट करते हैं क्या, इफ सॉरी स्विच x, तो इधर ये वैल्यू आए x। अब हम इसके लिए ये जिस तरह हमने एल्स लिखा है ना, तो इधर हम केसेस पुट करेंगे कि पॉसिबल वैल्यूज क्या है। तो इधर हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है। कौन कौन सी, केस 2, केस 5, केस 6, केस 10। अब ये 4 केसेस हैं, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स कुछ यूं होता है। तो हम केस लिखते हैं और उसके सामने केस का जो नंबर है वो लिखते हैं। हाँ, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि x के अंदर इधर कोई कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल y, तो फिर अगर हमने यहाँ पर नंबर लिखे हैं तो फिर वो मैच नहीं होगा। फिर हमने इधर ऐसे केसेस बनाने होंगे, केस ए, केस बी। तो इनमें से x में जो चीज पड़ी होगी तो उस केस के साथ ये क्या होगा, मैच होगा। तो अब इसमें ये बात है कि x के अंदर जो वैल्यू भी पड़ी होती है तो उसके मुताबिक करस्पॉन्डिंग केस एग्जीक्यूट होता है। तो अगर ये केस एग्जीक्यूट होता है तो हम इधर इसके नीचे कोड लिखेंगे, इसके नीचे इसका कोड होगा, इसके नीचे इसका कोड होगा और इसके नीचे इसका कोड होगा। तो फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूं कि x हमारे पास है 6, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू इधर 6 है मेरे पास, चलो इसको मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है। अगर x की वैल्यू 6 है मेरे पास तो क्या होगा, इधर 6 आ जाएगा। तो ये कहता है कि स्विच टू x, तो सॉरी स्विच टू 6। तो 6 केस इसमें कहाँ पर है, ये 6 केस है नहीं, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ, अब 6 केस ये है, तो अब ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो इसका ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और इसी तरह से इसके नीचे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं केस 10 का वो भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर किसी केस पर स्विच कर जाते हैं तो पहले वाले केसेस को ये करता है स्किप, ठीक है। और जिस केस के साथ मैच हो जाता है यानी कि 6 के साथ, उसके उसके ब्लॉक के अंदर जितना कोड है या उसके नीचे जितने भी केसेस हैं सबको वो करेगा एग्जीक्यूट, ठीक है। सबको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर आपके सिनेरियो में ऐसा कोई ऑप्शन है कि आप कहते हैं कि नहीं भाई, सारे सारे केसेस जो इधर है ना वो रन नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि अगर केस 6 मिलता है तो फिर सिर्फ ये वाला केस का कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, इससे नीचे वाला नहीं होना चाहिए। तो फिर हम हर एक केस के नीचे एक स्टेटमेंट लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। इस ब्रेक को लगाएंगे तो जैसे ही केस 2 का, फॉर एग्जांपल अगर अब इसमें 2 है ना, तो जब जैसे ही इसमें 2 आएगा तो ये केस 2 पे स्विच कर जाएगा, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो अब ये केस 5 का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों, यहाँ पर हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया है। तो अब ये यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक का मतलब ये है कि स्विच स्टेटमेंट, ये जो बॉडी है, ठीक है, ये वाली, तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर जब ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तो ये स्विच से बाहर निकल जाता है। तो अब नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जिसको हम कहते हैं आउटर कोड ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर है एक्स की वैल्यू, चलो इसको हम चेंज कर लेते हैं अब, ठीक है। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ कि ये 2 नहीं है,
और हर स्टेटमेंट के नीचे मैं इधर ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है। बल्कि इसको हम एग्जाम्पल से कर लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो चलिए जी एग्जाम्पल पे चलते हैं और उसको ट्राई करते हैं। तो आते हैं इधर अपने आईडीई पर, और इधर मैं एक टास्क बनाता हूँ। टास्क ये है कि यूज़र नंबर पुट करेगा 1 to 5, ठीक है। और फिर उसको मैसेज आएगा स्क्रीन पर कि अगर उसने 1 एंटर किया है तो उसको फर्स्ट डे ऑफ द वीक प्रिंट होना चाहिए, और इस तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ करस्पॉन्डिंग नंबर्स पर। तो हम पहले यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो हम कहते हैं सी आउट एंटर वीक डे नंबर। तो वो एक नंबर हम उसको एक्सपेक्ट करें कि वो देगा। तो हम कहते हैं कि इसने एक नंबर दिया है डे, तो वो हम डे में सेव कर लेंगे। तो इसको हम डिक्लेयर भी करते हैं। तो अब डे के अंदर एक वैल्यू आ गई होगी, यूजर ने या तो 1 एंटर किया होगा, या 2, 3, 4, 5, 6 या 7, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह करेंगे, देखिएगा कि हम कहेंगे कि स्विच डे, के स्विच कर जाओ डे पर। तो डे के अंदर जो वैल्यू होगी उसके लिए पहले से हम पॉसिबल केसेस पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल केस 1, ठीक है, फिर केस 2। तो 7 केसेस ही हो सकते हैं ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 3, ये 4, 5, 6, 7। तो इसको मैं टिक कर देता हूँ, 3, 4, 5, 6 और 7। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, केस 1 के नीचे पुट कर देंगे सी आउट एक्स मंडे, ठीक है। और हम इसको एन लाइन कर देते हैं। अब इसी लाइन को हम हर केस के नीचे पेस्ट कर देंगे, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट आता है। अब देखो मैं इधर 3 एंटर करता हूँ, तो जैसे ही मैं 3 एंटर करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, सी एन मुझसे 3 ले लेगा और डे वेरिएबल में पुट कर देगा। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि स्विच डे, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू है उस पर स्विच कर जाओ। तो 3, केस 3 के साथ ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू इस वैल्यू के साथ मिल जाएगी। हमारा ये केस क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये दोनों केस के स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगे और एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके नीचे इट्स वेडनेसडे लिखा है, फिर इसके नीचे केस 4 भी है, ये भी एग्जीक्यूट होगा, फिर 5 भी होगा, 6 भी होगा। अब देखते हैं, एंटर, इट्स वेडनेसडे, इट्स थर्सडे, फ्राइडे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं अगर 3 पुट करता हूं तो मुझे सिर्फ वेडनेसडे चाहिए, ठीक है। तो क्यों ना हम कहें कि भाई जो केस एग्जीक्यूट होगा तो उस केस का कोड सिर्फ एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो हम हर केस के स्टेटमेंट्स के अंदर एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इधर लगाता हूं ब्रेक, ठीक है। अब इधर ब्रेक लगाता हूं, अब इधर ब्रेक लगाता हूं, और इसी तरह से हर केस के आखिरी स्टेटमेंट के बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट होगा, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं। अब मैं क्लिक करता हूं तो इट्स वेडनेसडे आता है। अब इसने क्या किया, जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 एंटर किया तो ये केस 3 पे स्विच कर गया, और यहाँ पर इसने ये वाले स्टेटमेंट प्रिंट किया और डायरेक्ट ब्रेक हुआ। जब ब्रेक हुआ तो ये पूरा स्विच स्टेटमेंट ब्रेक हो गया, ठीक है। और फिर ये नीचे वाला, चलो इधर भी मैं एक कोड लिख लेता हूँ, सी आउट दिस इज अ लाइन आउटसाइड द स्विच ब्लॉक, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास प्रिंट होगा या नहीं। तो ये अब प्रिंट होगा, दिस इज इट्स वेडनेसडे एंड दिस इज अ लाइन आउटसाइड द स्विच ब्लॉक। तो इसका मतलब है कि स्विच यहाँ पर ये केस 3 प्रिंट हुआ, और फिर ये क्या हुआ हमारे साथ,
ब्रेक हो गया। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक वेरिएशन मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेक के साथ। अगर आप ब्रेक पुट नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि उस केस के एग्जीक्यूशन के केस में उसके नीचे वाला कोड भी एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल, मैं ये ब्रेक हटाता हूँ, ठीक है, तो अब जब केस वन मिल जाए एग्जीक्यूट होगा ना, तो ये सी आउट मंडे करेगा और फिर इट्स ट्यूसडे करेगा और फिर ट्यूसडे भी ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही फर्स्ट ब्रेक अपीयर होगा तो पूरा स्विच केस ब्रेक हो जाता है। अब देखिएगा, मैं एंटर करता हूँ तो इट्स मंडे, इट्स ट्यूसडे और दिस इज लाइन आउटसाइड द स्विच ब्लॉक प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि इसने केस वन, जब मैंने वन एंटर किया तो वन के साथ मैच हुआ तो केस वन एग्जीक्यूट हुआ। इसके नीचे मैंने ब्रेक नहीं लगाया तो केस टू वाला कोड भी एग्जीक्यूट हुआ और फिर ये ब्रेक हो गई। जब ये ब्रेक हुआ तो स्विच स्टेटमेंट खत्म हुआ और ये वाला लाइन प्रिंट हुआ। तो हमें 3 लाइन्स प्रिंट हुई, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है, जरूरी नहीं कि आप हमेशा ब्रेक लगाओगे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अब समझाता हूँ। अगर हम कहें कि कोई बंदा अगर 6 या 7 एंटर करे ना, तो उसको सैटरडे संडे या नहीं कहे, बस उसको बोले इट्स अ वीकेंड। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर इधर लिखूं कि इट्स अ वीकेंड, ठीक है, और इधर भी सेम चीज बोले कि बस फ्राइडे तक नाम बोले और सैटरडे संडे को वीकेंड बोले, ठीक है। तो इस सिनेरियो में अगर आप देखो कि मैं अगर 6 एंटर करता हूँ तो भी इट्स अ वीकेंड आ रहा है और अगर मैं 7 एंटर करता हूँ तो भी इट्स अ वीकेंड आ रहा है। तो 6 के केस में ये वाला एग्जीक्यूट होता है और 7 के केस में ये वाला एग्जीक्यूट होता है। तो अगर इन दोनों का कोड एग्जैक्टली सेम है और हम एग्जैक्टली यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको इससे ही ब्रेक स्टेटमेंट हटा दें और इससे ये वाला कोड हटा दें और इस तरह कर दे। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। क्यों? अब जब ये 6 पर स्विच करेगा ना, 6, तो 6 के बॉडी के अंदर कोई इस केस के अंदर कोई कोड नहीं, तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और फिर वो ब्रेक स्टेटमेंट भी नहीं है, तो 7 केस के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। तो अगर हमारे पास दो केसेस का जो कोड है वो सेम है, तो फिर हम उसको एक साथ इस तरह कर सकते हैं। अब देखिए, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, 6 दिया तो इट्स अ वीकेंड आया और 7 दिया तब भी इट्स अ वीकेंड आया, ठीक है। आई होप कि आपको इस चीज की समझ आ गई है। तो चलिए इसको मैं वापस इस तरह लेके जाता हूँ और इसमें अब करते हैं एक चीज। अब देखो, मैं यहाँ पर देता हूँ एंटर अ वीकडे, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबल वैल्यूज हैं जो मैं दे सकता हूँ। व्हाट इफ आई एंटर 0? तो एक केस भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आपको समझ आ गई? ठीक है, क्योंकि इसमें केस 0 तो हमने डिफाइन ही नहीं किया ना। केस 0 के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर कह दें कि केस 0, ठीक है, सी आउट इट्स इनवैलिड डे नंबर, ठीक है, तो हम एक मैसेज पुट कर देंगे कि भाई इट्स एन इनवैलिड डे नंबर। तो अब हम इस तरह कह रहे हैं 0, अब कहता है कि इट्स इनवैलिड डे नंबर, तो अभी हमें एक मैसेज आया। लेकिन व्हाट इफ अगर एक बंदा इधर 8 पुट कर दे, तो 8 डे तो होता नहीं है, तो फिर भी स्विच एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि इस डे वेरिएबल के पॉसिबल जो वैल्यूज होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास नॉन वैल्यूज हैं कि इस वेरिएबल के हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई वैल्यू लॉजिक के लिहाज से पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना हम इसमें एक ऐसी चीज डालें कि अगर कोई बंदा इनसे इसके अलावा कोई वैल्यू देता है तो उसको एक प्रॉपर मैसेज आना चाहिए, जिस तरह मैंने अब 0 के लिए किया। तो इस तरह अगर कोई 8 पुट करे, 9 पुट करे, 10 11 12 एंड सो ऑन पुट करे, तो क्या हम इन सब के लिए केसेस बनाएंगे? ये तो हमारे पास इनफिनिट केसेस हो जाएंगे। तो इसके लिए जिस तरह हमारे पास इफ एल्स होता है ना, तो जब इफ कंडीशन ट्रू होता है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होता है, वरना एल्स पार्ट तो है। तो इसी तरह से स्विच के अंदर भी हम एक केस होता है जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट केस, ठीक है, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट का मतलब यह है कि ऊपर इन केसेस में से अगर एक केस भी मैच नहीं होता इस वैल्यू के साथ,
तो फिर आप डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यूज़ को प्रिंट करो, डिफ़ॉल्ट वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो। तो मैं इधर कहता हूँ इनवैलिड डे, ठीक है। और अब इसको हम करते हैं रन। अब जब मैं इधर आया और इधर मैंने इंटर किया 5, तो ये मुझे इट्स फ्राइडे बोल रहा है, बात ठीक है। और अब दोबारा मैं रन करता हूँ, मैं देता हूँ 15, तो अब मुझे कहता है इनवैलिड डे। अब मैं अगर 0 पुट करूँ तो 0 भी इनवैलिड डे आएगा। अब इसके अलावा जितने भी वैल्यूज होंगी वो किस में जाएंगी, डिफॉल्ट में जाएंगी। तो डिफॉल्ट ज़रूरी नहीं, ठीक है, डिफॉल्ट ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा पुट करो, लेकिन अगर आप पुट करना चाहते हैं कोई प्रॉपर मैसेज के लिए कि अगर इनमें से कोई केस क्या है मैच नहीं होता, तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हमारे पास डिफॉल्ट का क्या है, एक ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। आई होप आपको स्विच स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। और अगर हम फॉर एग्जांपल इस पे कोई दूसरा प्रोग्राम करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इस तरह से कह देता हूँ, हाँ, हम वो वाला कर देते हैं, ग्रेड वाला, ठीक है, कि यूजर इनपुट करेगा अपना ग्रेड ABCDE और F, और हम उसको बोलेंगे कि यू हैव पास्ड योर एग्जाम और यू हैव नॉट पास योर एग्जाम, या जीपी के लिए जीपीए को बोल देंगे। अगर ए लिया है तो उसका जीपीए है, या इस तरह, और इसके उल्टा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसने ली है जीपीए 4, तो हम कहेंगे कि इसका ग्रेड ए है। अगर 3.5 है तो उसका ग्रेड बी है, और इस तरह से हम कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम को चेंज करते हैं। तो मैं इधर पुट करता हूँ इंटर योर जीपीए। तो हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीपीए हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यूज नहीं है, 3 पॉइंट नहीं होगा। हम इज्यूम कर लेते हैं या तो जीपीए 4 होगा, या 3 होगा, या 2 होगा, या 1 होगा, ठीक है। तो हम इसी को सपोज कर लेते हैं। तो मैं इधर ले लेता हूँ इंट जीपीए, इधर लिखता हूँ इंटर योर जीपीए, और ये वेरिएबल इधर आ जाएगा, ये स्विच पे चला जाएगा। अब इधर इसने जीपीए एंटर किया करना है, तो हमारे पास जीपीए की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। और 5 6 7 तो होते नहीं है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। और इसके अलावा यूजर जो भी देगा तो हम उसको डिफॉल्ट पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो अगर जीपीए इसने इंटर की है 4, तो 4 के लिए ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा, 3 के लिए ये वाला होगा, 2 के लिए ये वाला होगा, और 1 के लिए ये वाला होगा। हाँ, अब इसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप इसको केस 1 ऊपर कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, बस मैंने इस तरह समझा कि मैं इसको इस तरह करूँ, ठीक है। अब 4 है तो मैं इधर लिखता हूँ ग्रेड ए, सही। तो अब आते हैं, इसको करते हैं ग्रेड बी, इसको हम करते हैं ग्रेड सी, ये हुआ डी, ठीक है। और बस इतना है, ठीक है, ग्रेड डी तक। और अब हम इसको करते हैं रन। अब इंटर जीपीए 2 इंटर किया तो ग्रेड सी आया, ठीक है। चलिए ये वाली लाइन में हटा देता हूँ कि हर बार हमें तंग ना करे। तो अब हमारा क्लीन होगा 4 तो ग्रेड ए, ठीक है। अब दोबारा रन करते हैं 3 तो ग्रेड बी, समझ आएगी। तो उसी केस पर हम स्विच हो रहे हैं बार बार, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें मैं कोई ऐसी वैल्यू देता हूँ जो कि हमारे पास इधर है ही नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल जीपीए 8 एंटर किया तो इनवैलिड डे आया, क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट में हमने इनवैलिड डे रखा है। तो क्यों ना हम इस डिफॉल्ट को चेंज करें और हम ये कहें कि इनवैलिड जीपीए एंटर्ड, ठीक है। अब ये प्रॉपरली मैसेज मुझे देगा 9 के साथ इनवैलिड जीपीए एंटर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम स्विच स्टेटमेंट को वहां पर यूज कर सकते हैं जहां पर हमारे पास एक वेरिएबल के अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज को चेक करना हो, और हम इफ एल्स के बजाय हम इस अप्रोच को यूज करें जहां पर हमारे पास पहले से सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज का पता हो कि इन वैल्यूज में से वैल्यूज हो सकती है। तो फिर हम स्विच स्टेटमेंट अगर यूज करें तो हमारा कोड बहुत क्लियर भी होगा,
और अंडरस्टैंडेबल भी होगा। ये चीज़ आपको नोट करनी चाहिए कि स्विच स्टेटमेंट के यहाँ पर अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज लेते हैं ना, तो केस नंबर जो है फ्लोटिंग पॉइंट्स में नहीं हो सकते। केस नंबर्स ये वाले इस तरह नहीं हो सकता कि केस 1.1, केस 1.2, केस 1.3, केस 1.4, ये आप नहीं कर सकते। केसेस के नंबर्स या तो कैरेक्टर्स होंगे या इंटीजर्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कैरेक्टर्स पे जाता हूँ तो मैं इधर कहता हूँ कि एंटर योर ग्रेड। अब इसी प्रोग्राम को उल्टा कर देते हैं और मैं इधर ग्रेड ग्रेड पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यूजर एक ग्रेड एंटर करेगा लेकिन ये कैरेक्टर होगा, वो ABCD एंटर करेगा। तो मैं इधर कहता हूँ कि स्विच कर जाओ ग्रेड पर। तो अब मैं इसके लिए इस तरह पुट करूंगा, अगर वो यूजर ने ए एंटर किया है तो ग्रेड ए होगा, ठीक है। B, C और D, तो A, B, C, D। तो अब इसको हम GPA कर देंगे, GPA 4, ठीक है। ये वाला हो जाएगा GPA 3, GPA 2 और GPA 1। और अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और मैं इधर लिखता हूँ ग्रेड बी, ठीक है। एंटर किया तो GPA 3 आया। अब मैंने जब बी एंटर किया ना तो इधर स्विच ग्रेड में बी वैल्यू असाइन हो गया, तो अब ये बी पर स्विच करेगा। तो केस बी हमारे पास है, जी बिल्कुल केस बी हमारे पास है, और वो ये प्रिंट करके ब्रेक हो जाएगा। तो अब जाते जाते ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो वैल्यू इवेल्युएट होगी तो उसके लिए अगर करस्पॉन्डिंग केस है इधर मैच करने के लिए तो वो केस एग्जीक्यूट करेगा, वरना वो डिफॉल्ट पे जाएगा। समझ आई इस बात की। फॉर एग्जांपल मैं इसको अब रन करता हूँ और इधर मैं ग्रेड की बजाय देता हूँ ई, तो ग्रेड ई तो हमारे पास है ही नहीं, तो इधर हम आएंगे इनवैलिड ग्रेड एंटर, तो फिर ये वाला मैसेज अपीयर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको स्विच स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and see you in the next video then.